मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कन्नौज रेप केस की। कन्नौज रेप केस के मामले पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने प्रेस वार्ता कर समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला और कहा है कि अपराधियों का साथ देती है समाजवादी पार्टी। कन्नौज रेप कांड पर देखिए अब सियासत तेज हो गई है। इस पूरे मामले पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। कहा अपराधियों का साथ देती है सपा। पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह से सपा ने किनारा किया। अपराध करने की उनकी हिम्मत और हिमाकत और उसके बाद उसे संरक्षण देने की इंडी गठबंधन के दलों की सियासत, यह भी बड़े दुखी और भारी मन से यह देश देख रहा है। एक बार फिर समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेता के ऊपर पुनः एक बार नाबालिग लड़की के साथ ही बलात्कार और बलात्कार के प्रयास का इतना गंभीर आरोप लगा है। विषय अपराध एक तरफ है, परंतु अपराध के प्रति संवेदनहीनता उससे ज्यादा बड़ा गंभीर विषय है। तो देखिए कन्नौज रेप केस मामले पर सियासत तेज हो गई है और समाजवादी पार्टी पर हमला बोलती हुई भारतीय जनता पार्टी इस वक्त नजर आ रही है। इस पूरे मामले पर अब देखिए कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी किस तरह से अपराधियों को बचाने का काम करती है, यानी कि सपा कवर फायर देती है, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का बयान आपने सुना। कन्नौज में रेप केस का ये पूरा मामला है जिस पर अब देखिए सियासत भी तेज होती हुई नजर आ रही है। रेप केस मामले पर सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी हमलावर होती हुई नजर आती है। बीजेपी अंतर्द्वंद्वों से जूझ रही है। पहली बात तो जिसने भी ये कहा कि वो डिम्पल जी या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी का प्रतिनिधि है, उस पर मानहानि का मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि उनको साबित करना चाहिए कैसे है। कभी प्रतिनिधि नहीं रहा, एक बात। दूसरी बात, उसके तमाम फोटो वीडियो भाजपा नेताओं के साथ भी वायरल है। वहाँ के सुब्रत पाठक उनके साथ लगातार उसके तब संपर्क रहा है, उनका क्लासमेट रहा है, उनके तमाम फ़ोटो हैं। जो महिला साथ में थी वो खुद भाजपा की पदाधिकारी है और वो वहाँ मौजूद थी। पुलिस ने मेडिकल कराया नहीं है। समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने एक योजना बना ली है कि कोई भी केस हो उसमें जो जिस पे मुकदमा लिखा जा रहा है उसे छोड़ के समाजवादी पार्टी को बदनाम करने लगे। तो देखिए समाजवादी पार्टी को बदनाम किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी पर हमलावर होते हुए नजर आ रही है और समाजवादी पार्टी अपराधियों को कवर फायर देती है, ये कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार इस मामले को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी पर हमला बोला जा रहा है। कन्नौज रेप मामले पर सियासत देखिए तेज होती जा रही है। समाजवादी पार्टी एक तरफ कह रही है चलिए इसी पर बात करेंगे। संजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। संजय जी बहुत स्वागत है आपका। ये जो पूरा मामला, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले पर? देखिए समाजवादी पार्टी का कहना है कि वो समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य नहीं है, 5 साल से ही पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त है और उनको बाहर कर दिया गया है, लेकिन ये पूरा मामला सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार हमलावर होती हुई नजर आ रही है। अब आपका क्या स्टैंड है इस पूरे मामले पर? देखिए अब समाजवादी पार्टी को हम छुपाने की जगह नहीं मिल रही है, तो इसलिए ये अनर्गल प्राप्त कर रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है। आप झूठ सच को कैसे आप झूठ डिक्लेयर कर सकते हैं साहब? अब आप जो बोले वो सब सच थोड़ी ना हो सकता है। अगर आप झूठ को सच बताने की कोशिश करेंगे वो बिल्कुल सच नहीं हो सकता है, वो झूठ नहीं हो। जो झूठ है आपका झूठ पकड़ लिया गया है। जी वो ये कह रहे हैं कि आप देखिए लगातार कहा जा रहा था कि वो जो है वो सांसद प्रतिनिधि हैं, लेकिन साबित करना होगा, अन्यथा मानहानि का केस किया जाएगा, क्योंकि लिखित अगर देखा जाए तो इस तरह का प्रमाण जो है वो नहीं मिलता है कि वो सांसद प्रतिनिधि है या नहीं है। अब देखिए ये जो बंदर घुड़की दे रहे हैं ना, ये देते रहे, जाके कर दे मानहानि का केस, वो तो सामने है सब। अब
समस्या क्या है ना, अब इनके पाप खुल रहे हैं। अब फैजाबाद में भी, अयोध्या में भी इन्होंने काम किया, मिल्कीपुर में उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं, क्योंकि वो उनका वोट बैंक है, राजू खान, मोइन खान का। एक शब्द नहीं बोल पा रहे ये लोग। अब यहाँ भी फोटो वायरल है, हाथ कंगन को आरसी किया। जी संजय जी, आप ये कह रहे हैं कि कई समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ उनकी फोटो वायरल है, लेकिन फोटो तो किसी के साथ भी हो सकती है, डिजिटल जमाना है संजय। नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। अब हम डिम्पल जी के साथ फोटो है, अखिलेश यादव जी के साथ है, सब नेताओं के साथ फोटो है, तो जब जाहिर है साहब, उसमें मुंह छुपाने की जगह नहीं है इनके पास में। लेकिन संजय जी, समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि जो आरोपी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। अगर समाजवादी पार्टी का नेता है तो समाजवादी पार्टी उसको डिफेंड क्यों नहीं कर रही है? देखिए, डिफेंड कैसे कर सकते हैं ये जान रहे हैं, ये कैसे डिफेंड कर पाएंगे उसको? नहीं, अयोध्या वाले कांड पे तो किया था, उन्होंने कहा कि पहले डीएनए जांच होनी चाहिए, लेकिन यहां पर तो वो ये नहीं कह रहे कि डीएनए जांच होनी चाहिए। देखिए, अब वो अयोध्या वाला मामला बहुत गंभीर है, उस पर मैं नहीं कहना चाहता हूँ। उस बच्ची के पेट में गर्भ था, अब इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है, उस पर मैं बोलना नहीं चाहूंगा। वो एक बच्ची का मामला है। अब यहाँ ये सज्जन पकड़े गए हैं, लेटे हुए थे, रात में क्या कर रहे थे उस लड़की के साथ में? वो क्यों बुलाई थी इन्होंने रात में? रात में कोई भला इंसान किसी स्त्री या बच्ची को, लड़की को बुलाता है क्या? आप पहले सवाल इनसे ये पूछिए। कोई भी, जो भी थोड़ा भी शर्मदार व्यक्ति होगा, वो स्त्री को अपने कमरे में बुलाएगा नहीं, किसी बेटी बच्ची को नहीं बुलाएगा अपने कमरे में। ये तो रंगे हाथ पकड़े गए हैं। जी संजय जी, आप बने रहिए हमारे साथ। मनोज यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के नेता है, प्रवक्ता है। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। मनोज जी, अब ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जो है वो कवर फायर दे रही है और इस तरह के अपराधियों को बचाने का काम कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी, मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंड तो फिलहाल नहीं करती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी को भी आपने सुना होगा। क्या कुछ कहेंगे आप, ये जो पूरा मामला अब निकल कर सामने आ रहा है और जिस तरह के आरोप समाजवादी पार्टी पर लग रहे हैं? कि अनावश्यक रूप से समाजवादी पार्टी को बदनाम करने का मौजूदा सत्ता में बैठे लोग पूर्ण रूप से षड्यंत्र करते हुए पाए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं और समाजवादी पार्टी कह रही है, लगातार पत्र जारी हो गया। अब कोई भाजपा के अनपढ़ लोग हों तो फिर उसमें क्या किया जा सकता? हमारा पत्र जारी हो गया कि वो समाजवादी पार्टी में नहीं है। उनके बहुत सारे फोटोज मेरे एक्सपोस्ट पे पड़ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि वो बीजेपी के किन नेताओं के साथ हैं। अभी 4 अगस्त को उनको बेस्ट अवार्ड दिया गया है वहां के एसपी और डीएम के माध्यम से। उसकी भी फोटो एक न्यूज चैनल के माध्यम से मुझको प्राप्त हुई है, और बड़ा प्रतिष्ठित यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है और चैनल भी बड़ा प्रतिष्ठित है। यूपी तक उसका नाम है। ये मेरा तो है नहीं जो हम चला देंगे, यूपी तक वाले से पूछो। उसको बेस्ट नागरिक का अवार्ड दिया जाता है। उसके साथ बीजेपी के सांसद की फोटोज हैं, उसके साथ बीजेपी के जिला अध्यक्ष वीरपाल सिंह भदौरिया सबसे पहला व्यक्ति था जो थाने पहुंचा और उनको बचाने का प्रयास किया। अब ये बताओ भाई, अगर हमारे व्यक्ति होते तो हमारे लोग बचाने जाते, वहां तो भाजपा का जिला अध्यक्ष गया। अब बीजेपी के लोगों को कौन सी मंदबुद्धि बीमारी हो गई है, अभी इसके लिए हम भाई कुछ नहीं कर सकते हैं। बीजेपी के लोग बेशर्मी के साथ इस तरह का कृत्य करते पकड़े जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, अभी कहा, मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं उनके पक्ष से नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये बात बता रहा हूं, कुछ ना कुछ तो षड्यंत्र चल रहा है। क्योंकि 1:30 बजे रात को कोई किसी के स्कूल क्यों जाएगा भाई? तो ये भी बात कर रहे हैं मनोज जी। नवाब सिंह यादव का खुद ही ये कहना है मनोज जी कि ये पुलिस का और पूंजीपतियों का षड्यंत्र है। कौन है वो पूंजीपति? अगर कन्नौज की बात की जाए तो कौन सा ऐसा पूंजीपति है? क्या समाजवादी पार्टी का है या भारतीय जनता पार्टी का है जो पूंजीपति उनको फंसाने की कोशिश कर रहा है? एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं, और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पूरे कन्नौज का सबसे बड़ा अगर कोई माफिया है तो वो मौजूदा समय में हारा हुआ सांसद सुब्रत पाठक, क्योंकि उसने जिस तरीके से वहां पे पुलिस को पीटा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पीटा, तमाम सम्मानित भाजपा के नेताओं को धमकी दी, थाने में घुस के पुलिस को मारा, कितने अधिकारियों को जूतों चप्पलों से मारा। तो जो कार्य कृत्य करता हुआ वहां का सुब्रत पाठक पाया गया,
वही कुछ घोलमाल लेन देन है सब आपस में। मुझे लग रहा है ये कुछ उसूली का मामला था जो शायद मेरे ख्याल से नवाब सिंह ना दे पा रहे हो, क्योंकि सबसे बड़ा माफिया, सबसे बड़ा पैसा वसूलने वाला व्यक्ति वहां सुब्रत पाठक है मौजूदा भाजपा की सत्ता में। तो वो पैसे वसूली में कुछ फंस गया होगा मामला, या कुछ हिस्सा बांटी में दिक्कत हो गई होगी, इस वजह से इस तरह के कृत्य सामने आपको देखने को मिल रहे हैं। चूंकि कोई भला इंसान और कोई भला महिला किसी के स्कूल में रात को 1 बजे नहीं जाएगी, ये दोनों बातें हैं, दोनों पक्ष हैं। तो ये कुछ ना कुछ षड्यंत्र भाजपा के खाने से ही ये सारी बातें सामने आ रही। समाजवादी पार्टी को अगर बदनाम करोगे तो ईश्वर की लाठी बहुत तेज लगती है, ये बात भाजपा ही सुन ले और योगी आदित्यनाथ भी सुन ले। पड़ेगी अगर भगवान की लाठी तो आवाज भी नहीं आएगी, और जितना आप हमको बदनाम करोगे उससे ज्यादा आप एक्सपोज हो जाओगे और उससे ज्यादा भाजपा की धज्जियां उड़ जाएंगी। मैं तो बड़ा हतप्रभ हूं कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष को क्या पड़ी थी वीरपाल सिंह भदौरी जो योगी आदित्यनाथ का सजाती है, वो क्यों गया था बचाने के लिए नवाब सिंह को? अगर वो समाजवादी पार्टी के, हमारी पार्टी उनके प्रति सिंपैथी रखती है, सिंपैथी इस बात के लिए रखी है उनकी माता जी का देहावसान हुआ तो हमारी पार्टी की तरफ से पत्र चला गया, हमारी पार्टी की तरफ से वो ट्विटर हैंडल पे पड़ गया। तो वो इसलिए था क्योंकि वो हमारी पार्टी में पूर्व में एक बड़े पद पे नेता रहे, इसलिए उनके लिए डाल दिया गया था। हम तो बीजेपी का नेता कोई मर जाएगा उसके लिए भी शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। तो ये बात कोई कहने का आधार नहीं। मनोज जी, बात ये है ना कि आप जब ये आरोप लगे तो उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि इनका समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है और ये पार्टी विरोधी कार्यों में संलिप्त हैं, लेकिन उनके निष्कासन का कोई पत्र जो है वो सामने नहीं आया था कि ये पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, इनको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है। इस तरह का कोई पत्र आया नहीं था। आप ये कह रहे हैं कि मान लीजिए पिछले 1-2 साल से अगर वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे तो वो पत्र तो आया नहीं जिसमें ये लिखा गया कि नवाब सिंह यादव को पार्टी से निष्कासित किया जा रहा है, और इसी वजह से समाजवादी पार्टी से चूंकि वो पहले जुड़े रहे हैं और इसी वजह से कहा गया कि समाजवादी पार्टी के नेता है नवाब सिंह यादव। नहीं, वजह ये नहीं, वजह ये है कि पूर्व में वो हमारी पार्टी के नेता थे। इस आधार को, इस बात को बीजेपी के लोग बना रहे हैं। बात बहुत सारे नेता हमारी पार्टी से चले गए, उनके खिलाफ आज तक कोई भी पत्र नहीं जारी हुआ। हमारे खिलाफ बहुत सारे लोग चले गए, हमारे को 7 विधायक चले गए, बहुत सारे नेता चले गए, बहुत सारे पत्र नहीं जारी हुए। वो पत्र जारी पार्टी का इंटरनल मैटर है, वो बात सामने आ जाएगी। अगर जरूरत पड़ेगी कानूनी कार्रवाई में तो पत्र भी आपको दिखा दिया जाएगा। और जिला अध्यक्ष जी ने कन्नौज के उन्होंने पत्र जारी किया कि ये हमारी पार्टी में विगत 5 सालों से नहीं, अब नहीं है तो नहीं है। हम कह रहे हैं नहीं है तो भाजपा कौन होती कहने वाले कि नहीं हमारी पार्टी में है? इनका कोई मतलब ही नहीं बनता है कहने का, और ना इनका कोई औचित्य है कि हम पे आरोप लगाएं। लेकिन मैं एक बात शांतनु जी स्पष्ट कर दूं कि बीजेपी जो घृणित षड्यंत्र का काम कर रही है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। समाजवादी पार्टी को बदनाम करोगे, मैं दावे से कह रहा हूं आपका तिनका उधड़ जाएगा। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं संजय जी। जाएगी कि बीजेपी संजय जी एक तरफ देखिए हमलावर भी हो रहे हैं, एक तरफ जा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही बचाने के लिए चले जाते हैं नवाब सिंह यादव को। तो ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है या भारतीय जनता पार्टी बचाने का काम कर रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है संजय जी? भाई हमारे अब इनको जितना पढ़ा के भेजा गया है वहां से ये लाइन बोलनी है, ये इस तरह से बोलना है, वही बोल रहे हैं। इनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। इतनी बेचैनी छटपटाहट है इनके वक्तव्यों में। अभी कल तक किसी चैनल पे कुछ और बोल रहे थे, आज बोल रहे हैं, देखिए बयान बदला इन्होंने, कहा मैं पूर्व में था पार्टी में, एक सम्मानित पद पर था। अरे भाई कब तक झूठ बोलोगे? झूठ ही होता है, झूठ के पैर नहीं होते। मनोज भाई आप एक बात कह रहे हैं ईश्वर की लाठी तो आप पर पड़ी है। 10 साल से आप पैदल घूम रहे हो, अभी और पड़ेगी लाठी आपके ऊपर। जिस तरह से आप बलात्कारियों के साथ खड़े हो रहे हैं, जनता आपको आप बेनकाब हो रहे हैं। जो कहते हैं कि साहब वो लड़कों से गलती हो जाती है, आप उस मानसिकता के हैं। आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप क्या नरगल बातें कर रहे हैं मनोज भाई? कब लेटर? अरे भाई आपकी घर की पार्टी, जब चाहोगे लेटर आप दिखा दोगे बैक डेट, उसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन वो पकड़ा गया। हाँ, लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि आपको मनोज भाई कुछ तो शर्म आनी चाहिए। आप कौन वो नवाब सिंह यादव है उसको तो आप टारगेट कर रहे हो। आप ने महिला के ऊपर भी उंगली उठा दी कि वो रात में कौन थी, क्या करने गई थी, मतलब उसको भी आपने
एक तरह से उसके चरित्र हनन का काम किया है। आप अपना अभी देखिए, आप क्या बोल गए झटके में आके। कम से कम बेचैनी में, छटपटाहट में शब्दों का चयन करिए। महिला की अस्मत का ध्यान रखिए। आप बता रहे ईश्वर की लाठी तो आप पे पड़ेगी अभी। उस बच्चे के, उसके लिए आपके पास शब्द नहीं मिल रहे। उसको मोइन खान को निकाला पार्टी से, आपने राजू खान को निकाला। क्या बात कर रहे हैं मनोज भाई आप? देखिए जनता सब जान रही है। जनता जी मैं एक सवाल आता हूं मनोज जी आपके पास। संजय जी, एक सवाल ये है कि एक तो वो लड़की नाबालिग बताई जा रही है, दूसरा आरोप ये लगाया जा रहा है कि नौकरी के बहाने रेप करने की कोशिश की गई। तो आप बताइए, नाबालिग को कौन सी नौकरी देने के लिए नवाब सिंह यादव वहां पर पहुंचे हुए थे और षड्यंत्र ये जो है वो क्या देखिए इसमें रखा गया था? और रात को 1:30 बजे कौन सी नौकरी लेने के लिए गई थी? अगर जाना था तो दिन में जाती। सवाल ये उठता है, लड़की उनके कमरे में मिली है, ये वीडियो में है, नवाब सिंह लेटा हुआ दिख रहा है। नहीं, लड़की नहीं मिली है। लड़की तो वीडियो बनाते हुए साथ में पुलिस के जा रही है। हाँ, वही महिला जो है वो कमरे में मिली है। नहीं, देखिए साहब, वीडियो तो मैंने पूरे नहीं देखा है, लेकिन नवाब सिंह को लेटे हुए जरूर वो सोशल मीडिया पे है। लेकिन मनोज यादव जी की हंसी बड़ी कुटिल है। अभी पीछे से साउंड आई है इनकी हंसने की, कितने खुश हो रहे हैं इस बात को लेकर। ये वीडियो देखिए, सामने स्क्रीन पे चल भी रहा है जी। नहीं, मेरे पास जो आपका, मैं स्काइप से जुड़ा हूँ, मैं सिर्फ अपना ही चेहरा देख पा रहा हूँ। आपकी फुल स्क्रीन नहीं है मेरे मोबाइल पर। ठीक है। देखिए, ये सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा मनोज भाई, चिंता मत करिए आप बेनकाब होने जा रहे हैं। छटपटाहट आपकी साफ दिख रही है। आप झूठ बोलते रहिए, आप बच नहीं पाएंगे, आप ये मान लीजिए। आप मनोज जी देखिए, मैं इस बात को लेके खुश हुआ कि आपने बड़ा तथ्य रखा। खैर, हमारा उससे कोई लेना देना, कोई सरोकार नहीं है, लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते और पार्टी का नेता होने के नाते सरकार से सवाल पूछने का अधिकार तो मुझको, तो वो मैं पूछ रहा हूँ कि एक नाबालिग लड़की की नौकरी लगवाने स्कूल रात के 12 बजे घर जाया जा रहा है, और जिस महिला की फोटो आप दिखा रहे हैं, उस महिला के बारे में बताऊं, वो उसकी फोटो सुब्रतो पाठक के साथ है। बीजेपी के कार्यक्रम में इस महिला की फोटो है। इनके मंत्री असीम अरुण है, जो मिनिस्टर है, विधायक भी है कन्नौज से, उनके साथ इसकी फोटो। यानी ये पूरा षड्यंत्र। अब सिर्फ और सिर्फ बीजेपी, योगी आदित्यनाथ एंड कंपनी षड्यंत्र रच रही है समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए, कि कैसे समाजवादी पार्टी को बदनाम किया जाए। कोई नहीं मिलेगा तो पूर्व का नेता मिलेगा। अगर हमारा कोई 65-70 साल का व्यक्ति होगा तो उस पर आरोप लग जाएगा। अगर हम कहेंगे कि जांच कराओ, अगर ये दोषी है तो इसको कड़ी से कड़ी सजा दो, तो कह रहे देखो ये डीएनए जांच की बात कर रहे हैं। यानी कि ये आरोप तो लगाना चाहते हैं, लेकिन किसी भी तरीके का जांच नहीं कराना चाहते हैं। मनोज जी, एक पूंजीपति पर आरोप लग रहा है कन्नौज में। देखिए जो बातें हो रही है मनोज जी, एक पूंजीपति पर आरोप लग रहा है और वो आपकी पार्टी का ही बताया जा रहा है। उस पर तो 2 शब्द बोलिए मनोज जी। देखिए, मैं पूंजीपति या कोई आरोप या कोई प्रत्यारोप वाले व्यक्ति के बारे में कन्नौज का मुझे बिल्कुल इल्म और जानकारी नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी मिली वो सब भाजपाइयों की है। चाहे वो फोटोज हों, अब जैसे हमारे फोटोज दिखाओ, अरे हमारी पार्टी से ब्लॉक प्रमुख थे ही। जब ब्लॉक प्रमुख हमारी पार्टी से थे तो उनकी तो बहुत सारी फोटो, उसमें कौन से छुपाने वाली बात है भाई। अब जैसे कुलदीप सेंगर हैं, हमारी सरकार में 2012 से 17 तक हमारे यहाँ विधायक थे, बड़े भले इंसान थे, कोई आरोप नहीं था। लेकिन जैसे बीजेपी में जाते हैं, उन्नाव की बेटी उन पे आरोप लगाती है और वो रेप और हत्या के आरोपी बनते हैं। बताइए, अब ये तो बीजेपी के कुकर्म है। बीजेपी की ये ऐसी राजनीति है कि इनके यहाँ जो जाता है वो बलात्कारी हो जाता है, जो जैसे इनकी सत्ता में आता है भ्रष्टाचारी हो जाता है, दुराचारी हो जाता है, अत्याचारी। ठीक है मनोज जी, तो वक्त की कमी है, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, बस वक्त इतने की इजाजत दे रहा है। मनोज जी बहुत शुक्रिया। संजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो देखिए, कन्नौज का ये पूरा जो मामला है, सियासी तौर पर अब कहा जाए कि ये तूल पकड़ता जा रहा है। कन्नौज में पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव को पुलिस ने आधी रात को गिरफ्तार कर लिया। क्यों गिरफ्तारी हुई और क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। इस फुटेज को जरा ध्यान से देखिए। इस फुटेज में दिख रही युवती को आज नौकरी के लिए बुलाया गया है, लेकिन ये युवती पुलिस को क्यों और कहां अपने साथ ले जा रही है, इसका पता लगता है थोड़ी देर बाद, जब ये युवती पुलिस को एक कमरे तक ले जाती है, जहां एक शख्स आधे अधूरे कपड़ों में आराम से बेड में लेटा हुआ एक महिला से बातचीत करता मिलता है।
पुलिस को देख ये शख्स चौंक जाता है और तुरंत अपनी पैंट चढ़ाने लगता है। अब आपको इनका परिचय भी आपसे करा देते हैं। इनका नाम है नवाब सिंह यादव। ये कन्नौज में समाजवादी पार्टी ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, जिनको अब पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया है। जिसमें लड़की ने शिकायत करी थी कि मेरे कपड़े उतार दिए, गलत काम करने का प्रयास किया गया। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस और पीआरबी मौके पे पहुंची थी, जहां पे लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह को भी हिरासत में लिया गया। इसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। कन्नौज जिले में सदर कोतवाली पुलिस ने समाजवादी पार्टी ब्लॉक प्रमुख रहे नवाब सिंह यादव को नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि नवाब सिंह ने एक लड़की को नौकरी देने के नाम पर लड़की को उसकी बुआ के साथ रात में बुलाया था, जिसकी सूचना लड़की ने यूपी 112 को कॉल करके दे दी, जिसके बाद पुलिस ने नवाब सिंह को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। वहीं नाबालिग पीड़िता को मेडिकल प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है। उधर बीजेपी इस मामले को लेकर सपा पर हमलावर हो गई है, जबकि आरोपी नवाब सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को साजिश करार दिया है। ये सब पूंजीपतियों के षड्यंत्र कराई जा रही है। पॉक्सो के मामलों में जब तक वादी तलब नहीं हो जाता है कोर्ट में, तब तक बेल की सुनवाई नहीं हो सकती। इस वजह से सुनवाई रुक गई। वादी को नोटिस किया गया, 14 तारीख लगाई गई है, 14 तारीख को नियमित सुनवाई होगी। तो क्या सीधे जेल भेज दिया गया है? जेल जानी है। एक तरफ जहां इस मामले को लेकर भाजपा सपा पर हमलावर हो गई है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने नवाब सिंह यादव से किनारा कर लिया है। पार्टी ने लेटर जारी करते हुए बताया कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते नवाब सिंह यादव को 5 साल पहले ही पार्टी से निकाल दिया गया था। वहीं पीड़िता के बयान दर्ज न हो पाने के कारण नवाब सिंह को जमानत नहीं मिल पाई है। इस मामले में आगे क्या खुलासे होते हैं, ये 14 अगस्त को सामने आ जाएगा, जब इस मामले में अगली सुनवाई होगी। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। चलिए आगे बढ़ते हैं।